Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. पिछले वीडियो में हमने ये सारे स्टॉक्स कवर किए थे। सबसे पहले टीएमपीवी में यहाँ पे वो लगभग रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर और सपोर्ट लेवल्स के बीच में यहाँ पे क्लोजिंग आई है। हाई जो इसका था 352.65, इसका हाई लगाया 353 परफेक्ट लगाया। सो यहाँ पे अभी भी एक हाई इसके ऊपर लगाया, हो सकता है वो 2-3 दिन में यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास दिखाई दे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पे एक हैमर बनी हुई दिखाई दे रही है, प्लस यहाँ पे बैक टू बैक 3 गैप के साथ एक कैंडल क्लोजिंग आई और 3 ग्रीन कैंडल यहाँ पे बुल्स का कंट्रोल दिखाई दे रही है। ओएनजीसी अब हायर लेवल से यहाँ पे एक परफेक्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखाई दिया है। जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे एक लिक्विडिटी ट्रैप भी हो सकता है। जो ये रेजिस्टेंस था 272.60, उसके नीचे आज क्लोजिंग आई है। अगर यहाँ पे कल यहाँ पे अगर गैप का सपोर्ट नहीं टिकता है, लगभग 268.60 का गैप का सपोर्ट है, अगर वो कल नहीं टिकता है तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी पुल तक का सपोर्ट हमें यहाँ पे अब तक दिखाई दे रहा है 258 से 250 तक। ऑयल इंडिया हायर हाई लगाता जा रहा है स्टॉक। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया लिक्विडिटी बताई थी उसको क्रॉस कर दिया है। टीएमबी लगभग यहाँ पे रेजिस्टेंस के आस नीचे क्लोजिंग आई है, हाई लगाया। हो सकता है ये फेक आउट निकले, क्योंकि यहाँ पे इसके हाई भले ही हायर हाई लगाया है, क्योंकि क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर बड़ी कैंडल से नहीं आती तब तक यहाँ पे एक फेक आउट होने की पॉसिबिलिटी है। आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में एसबीआई सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्क्वीज खुला हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे स्टॉक दिखाई दे रहा है। मंथली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली आरएसआई 60 के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम पे हायर लो का एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, प्लस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर बनी थी, उसको एक रिजेक्शन देके इसके ऊपर क्लोजिंग आई है। तो ये इन्वर्टेड हैमर का लो एक सपोर्ट रहेगा और हाई का एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसको कल फेक आउट होना है तो कल बजट के बाद ये इसका क्लोजिंग इसके नीचे आ सकता है 1060 के नीचे। नेक्स्ट कॉन्कोर में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी गिरावट हमने यहाँ पे देखने को मिली। लगभग 30 to 40% की यहाँ पे गिरावट हमने दिखाई दी। 900 रुपये से वो गिरता गिरता यहाँ पे 50% तक वो स्टॉक गिर चुका है। आरएसआई मंथली आरएसआई यहाँ पे एक 40 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, प्लस यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है और आरएसआई ने भी 40 के ऊपर क्लोजिंग दी है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बैक टू बैक 3 कैंडल बनाई दिखाई दे रही है। अगर कल यहाँ पे सेंटर बैंड लगभग 510.80 के आसपास इसका सेंटर बैंड डेली टाइम फ्रेम पे आ चुका है। अगर कुछ दिन में सेंटर बैंड के ऊपर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे अगला जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लिक्विडिटी पूल बना हुआ है 528 to 541 तक, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, सपोर्ट एरिया रहेगा। इस कैंडल का लो 486.40 का सपोर्ट एरिया, 510 का रेजिस्टेंस सेंटर बैंड पे, और उसके बाद 528 to 541 का एक लिक्विडिटी जोन रहेगा ऊपर। नेक्स्ट बजाज कंज्यूमर। सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले भी ये स्टॉक मैंने डिस्कस किया हुआ है। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगभग वो कप का ब्रेकआउट होने की तैयारी कर रहा है।
360 370 के आसपास यहाँ पे कप है। मंथली आर एस एक बार 60 का सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रही है, प्लस जो बड़ी बॉडी के साथ यहाँ पे 32% का यह जो गेन हुआ है पिछले महीने, तो एक काफ़ी बड़ी बात है। वीकली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 60 के ऊपर, बोलिंगर बैंड के ऊपर, प्लस स्क्वीज का ब्रेक यहाँ पे बोलिंगर बैंड के ऊपर वो वॉक कर रहा है, वॉकिंग ऑन द बैंड। यहाँ पे भी वॉकिंग ऑन द बैंड आर एस आई 60 के ऊपर, मतलब बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा यहाँ तक इस कैंडल का लो, उसके बाद सेंटर बैंड तक का सपोर्ट रहेगा 299 और 287 का सपोर्ट रहेगा, 369 का एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। नेक्स्ट जी आर एस सी में पहले ये सारी लाइन हटा देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है। मंथली आर एस आई 63 के आसपास ट्रेड कर रहा है, प्लस स्टॉक यहाँ पे 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 2200 के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक स्क्वीज का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाई दिया है इसने। अगर आप गौर से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली मंथली टाइम फ्रेम पे आर एस आई 60 को सपोर्ट लिया, और वीकली टाइम फ्रेम पे सेम यहाँ पे 40 का सपोर्ट लिया, 41 से वो वापस घूम गया। डेली टाइम फ्रेम पे और 60 के ऊपर चल रहा है, वॉकिंग ऑन द बैंड यहाँ पे दिखाई दिया है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। सो क्लियरली यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, लगभग यहाँ तक की एक सपोर्ट एरिया था, इसके लो तक का। यहाँ पे एक बार एक क्लिक स्वीप हुआ, यहाँ पे दूसरी बार, फिर वहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर चला गया स्टॉक। यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे और लगातार स्टॉक यहाँ पे 6-7%, 12 और 7 19% तक वो स्टॉक भाग चुका है। अभी भी यहाँ पे अगला लिक्विडिटी पूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टॉक में एक रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। यहाँ पे जो ये थिंक कैंडल है उस रेंज में 2802 से 2980 के आसपास यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है। वैसे भी जो लास्ट ट्रेडिंग डे था उसका हाई इस रेंज के आसपास ही लगा हुआ है, 282810 को तक हो गया और वापस वहाँ से घूम गया। तो यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, माइनस वो भी कर देता हूँ। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। अगर यहाँ पे कल गिरावट आती है तो फिर से हमें यह जोन एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। अब वो सपोर्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा, लगभग 2171 के आसपास। रेजिस्टेंस एरिया ये जोन है, लगभग 2800 से 2980। सपोर्ट एरिया रहेगा 2171, और यहाँ पे गैप का सपोर्ट भी रहेगा लगभग 2518 के आसपास। नेक्स्ट कैनेडा बैंक पे सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आर एस आई 60 के ऊपर चल रहा है, भले ही वो एक महीने से वो गिरावट में दिखाई दे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बैक टू बैक एक काफ़ी अच्छी यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी हुई है। इसका लो एक इम्पोर्टेंट रहेगा कल के लिए, 147 का क्लोजिंग आया, 146.6
62 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पे गिरावट शुरू बरकरार रहती है तो ये जो एरिया है, यहाँ पे बैक टू बैक जब भी रैली के पहले यहाँ पे अगर आप सिंपल रैली को मार्क करते चलो, रैली कब हुई थी, यहाँ पे हायर हाई हायर लो का एक अप ट्रेंड हुआ था। उसके बाद कब रैली हुई, थोड़ा सा साइडवेज गया वो स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे वो साइडवेज गया, फिर से वहाँ से उसने एक रैली शुरू की यहाँ से, फिर से थोड़ा सा करेक्शन दिखाया 2-3 दिन तक, लेकिन करेक्शन अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दिया है। और उसके बाद वो अभी भी यहाँ पे वो बैक टू बैक ऊपर चलता जा रहा है। सो जब तक यहाँ पे एक अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है तो जो भी रैली हुई थी उससे पहले, जैसे यहाँ पे एक रैली हुई दिखाई दे रही है हमको, जो ये रैली हुई थी उससे पहले यहाँ पे एक सेम कलर की 3 कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, ये वाली जूम कर देता हूँ। ये जो रैली हुई थी उसके पहले यहाँ पे ठीक सेम कलर की 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पे ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लैक कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है। सब वो एरिया काफ़ी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, 124 to 128 तक। सो अगर यहाँ पे गिरावट आती है तो ये एरिया पे बायर सपोर्ट करेंगे। अगर समझो इससे भी वर्स्ट केस में और स्टॉक नीचे ही चलता जा रहा है तो कहाँ पे अटकेगा, यहाँ पे, यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक काफ़ी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है 103 to 109 के आसपास। वन 146.62 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, अगर वो टूटता है तो आगे हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बेरिश साइन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग 2 बार यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। यहाँ पे भी पहले उसने स्वीप किया, उसके बाद यहाँ पे भी उसने स्वीप किया लिक्विडिटी, और बाद में वो गिरता चला जा रहा है। अगर यहाँ पे एक तो कंफर्मेशन मिल चुका है, जो बड़ी रेड कैंडल है उसने एक बार लिक्विडिटी स्वीप भी की और गिरावट भी देखने को मिली। अब देखने की बात यह है कि वो 146.62 को होल्ड करता है या फिर तोड़ता है। अगर तोड़ता है तो यहाँ पे बेयर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन चुका है लगभग 124 to 128, उसके बाद सपोर्ट टूटता है तो 103 to 109 के आसपास सपोर्ट है।